everyone, welcome back to our channel Tarot Reader 111. My name is Pranjali and as you can see टैरो कार्ड्स हैं सामने। और आज जैसे कि नीचे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम हर महीने एक मंथली रीडिंग करते हैं कि आपका आने वाला मंथ कैसा रहने वाला है। उनमें से ही एक रीडिंग है ये। एंड नाउ जून मई निकल चुका है, जून आने को है। उसी की रीडिंग्स हैं, ठीक है। और 3 पाइल्स हैं सेम, बट आज मैंने लाइव शफल नहीं किया है कार्ड्स को, ऑलरेडी शफल्ड कार्ड्स हैं। और उसके बाद देखते हैं कि आपका जून का महीना कैसे जाने वाला है। उसके साथ साथ हमने एक मेजर अरकाना कार्ड भी रखा हुआ है दैट विल शो द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मंथ। ओके, जून का ओवरऑल एनर्जी कैसा रहने वाला है। ओके, उसका कार्ड है वो एक। और बाकी तो आपको पता ही है कि आपको कैसे कार्ड्स चूज़ करने हैं। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि कई बार नए लोग आते हैं। आप अपनी आंखें क्लोज करिए, एक एक पाइल पर ध्यान दीजिए। जो पाइल आपको अट्रैक्ट करती है सबसे पहले, ये मुझे ही सही तरीका लगता है कि जो आपको सबसे पहले अपनी तरफ आकर्षित करती है, मतलब आपने आँख खोली और सबसे पहले जो आपको दिख गई पाइल, दैट इज़ योर पाइल। ठीक है, आपके लिए वही पाइल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं बाकायदा। आप वहाँ पर टाइम स्टैम्प के थ्रू जा करके अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि आप किसी और के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। मंथली रीडिंग्स जो हैं ये आप किसी और के लिए भी देख सकते हैं। आप उस इंसान को अपने हेड में रखिए और फिर पूछिए कि कौन सी पाइल उनके लिए सही होगी। तो जो भी पाइल आपको लगता है तो आप वैसे करके देख सकते हैं। ओके, आई विल सी यू इन अनदर रीडिंग। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। बाय द वे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो भी आप एक बार जाकर देखो। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर बताना। ओके, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके लिए सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी क्या आती है, फिर हम ये कार्ड्स भी देखेंगे। ओके, टेरो से अब जो मेजर गाना आया है वो है द जजमेंट। ओके, इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपके लिए कोई एक मेजर जजमेंट आने वाला हो, जिसके कारण कुछ चीज़ें बदलें आपके लाइफ में जून के मंथ में। एक कोई ऐसा मेजर जजमेंट आए आपके लाइफ में, एक कोई ऐसा एक मेजर डिसीजन आए आपके लिए, एक कोई मेजर आंसर आए आपके लिए। वो स्पिरिचुअल जजमेंट भी हो सकता है, एज इन हो सकता है कि आपको एक कोई चीज़ अचानक से रियलाइज़ हो जाए। आपने अगर शायद खुद को कुछ ऐसा पूछा है यूनिवर्स से या भगवान से या एंजल से, किसी से भी अगर आपने कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है, उसका भी आंसर आपको मिल सकता है, उसका भी एक जजमेंट आपको मिल सकता है कि दिस इज़ द सिचुएशन। उसके साथ साथ अगर कोई कानूनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं तो उसका भी रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है, जून के महीने में। हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जिस भी आप मंथ के मतलब जिस भी ईयर के आप जून में देखेंगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, ओ माय गॉड, तो अब ये वाले कार्ड्स देखते हैं। पहला ही कार्ड जो आया है दैट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। उसके बाद आता है 4 ऑफ कप्स। मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूँ, हाँ जी। ओके, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसके अलावा द हर्मिट। ओके, 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, 5 ऑफ कप्स, द डेविल। ओके, and the last card is 9 of swords. Okay, so
ओके, लेट मी टेल यू सर्टेन थिंग्स। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छे से चलने वाली है, मतलब फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका फैमिली ऑल्सो इंक्लूड्स लव रिलेशनशिप्स, उनको भी लेकर के कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, फैमिली को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिकली हेल्थ को लेकर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो आपका, मुझे ऐसा लगता है कि जून आपके लिए करियर को लेकर के, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया, करियर को लेकर के बहुत स्पेसिफिक रहने वाला है आपके लिए जून का महीना। आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इन द मंथ ऑफ जून। लेकिन अब देखो, आपको बराबर से चूज़ करना पड़ेगा। 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स दोनों ही हैं, आप देख रहे हैं, दोनों ही कार्ड्स में आप ध्यान दो। इसमें भी ये एक ब्यूटीफुल सा कप जिसमें सारी चीज़ें हैं आपके लिए, वो रखा हुआ है आपके बाजू में, बट आप उनका ध्यान नहीं दे रहे हो, और आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते जा रहे हो कि भगवान मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं आप वो भी, और जो आपके पास है उसे आप इग्नोर कर रहे हो, या तो फिर ठीक है, कुछ चीज़ें फाइनेंस को लेकर के भी हो सकता है, किसी किसी के रिलेशनशिप में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपके पास जो है आप उसको आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दूसरी चीज़ें और एक्सपेक्ट कर रहे हो। वैसे ही 4 ऑफ कप्स है कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन आप हो कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपको क्या मिलना चाहिए, है ना। मीन्स आप नहीं ध्यान दे रहे हो कि आपके पास क्या नहीं है, उसका पूरा ध्यान है आपको, लेकिन आप क्या पा सकते हो उसका ध्यान नहीं है आपको, और उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो आपके लिए इस महीने में आपको थोड़ा सा एक सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। उसके अलावा द हर्मिट आता है, तो डेफिनेटली आपको एक इनर स्ट्रेंथ जानने में ज़रूर मदद मिलेगी इन द मंथ ऑफ जून। आप एक अंदरूनी शक्ति आपको पता लगेगी कि क्या है आपकी स्ट्रेंथ अंदर से, और वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करेंगी कि आप ग्रो कर सको, स्पिरिचुअली ग्रो कर सको। द डेविल है का मतलब सिर्फ गलत नहीं होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होता है। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके रास्ते में है, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, मीन्स सिर्फ रिलेशनशिप का मतलब लव रिलेशनशिप से नहीं है, फ्रेंड रिलेशनशिप भी हो सकता है ना, फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स हो सकता है एक रिश्ता, भाई बहन, रिलेटिव्स, कलीग्स, बॉस, कोई भी अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप उनसे डिस्ट्रेस हो जाओगे, उनसे अलग होना शुरू हो जाओगे। आपको या तो रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि ये एक टॉक्सिक रिश्ता है और मुझे इससे निकलना है। ओके, उसके अलावा आपको शायद इस महीने में नींद थोड़ी कम आएगी, आपको थोड़ी सी थोड़ी एंग्जाइटी लगता है मुझे कि होगी, बट ओवरऑल ये एक जो मंथ है ये आपके लिए ऐसा होने वाला है कि this month is going to change certain things for you. This month is going to change the way you think. This month is going to change, मैं कहीं ना कहीं आपको ये बोलूँ कि आप खुश हो गए इस महीने में। ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक दुखी महीना होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, आपका रिलेशनशिप, आपकी फाइनेंस में कुछ नई चीज़ें, आप एंड में, महीने के एंड होते होते जजमेंट्स आ रही हैं आपके लिए। आप देख रहे हो जैसे जजमेंट आया था, जजमेंट आया था का मतलब ये है कि आप जजमेंट भी ले पाओगे कि आपको क्या आपके लिए सही है, आपके लिए एक जो ऑफरिंग आ रही है आप वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर पाओगे, है ना। आप जजमेंट ले पाओगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, एंड वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगी, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। एंड दिस इज़ इट, आई फील। ओके, पाइल नंबर 1, आपका जून का महीना कुछ ऐसा जाने वाला है। आई फील दिस इज़ अ ग्रेट मंथ, है ना। सारी चीज़ें हैं, उठक पटक, वेरी गुड मोमेंट्स, देन इवन लिटिल बैड मोमेंट्स, सब कुछ है इस महीने में। दिस इज़ अ फुल पैकेज्ड मूवी एंड आई फील दिस इज़ अ गुड मंथ।
उठक पटक अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी शांत भी हो जाएगी। ओके, पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपका महीना बहुत अच्छा जाए, आपका जून का मंथ बहुत अच्छा जाए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है सबको। आई फील कि आई जस्ट होप, आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि यू नो ये महीना अच्छा जाए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। इनफैक्ट आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। और अगर आपको किसी और के लिए भी रीडिंग्स देखनी है तो आप और कोई 2 पाइल्स में से चूज़ कर सकते हैं, या जस्ट क्लोज योर आइज एंड आस्क द यूनिवर्स कि इस इंसान के लिए कौन सी पाइल सही है, उनका जून का महीना कौन से पाइल में है, तो वो आपको आंसर करेंगे। ओके, आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। बाय बाय पायल वन बाय बाय पायल वन। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपके लिए मेजर अरकाना कार्ड से कौन सा कार्ड आया है, आपका ओवरऑल एनर्जी कैसा रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, पाइल नंबर 1, तो आपके लिए जो आया है वो आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए। जस्टिस का कार्ड सेज कि जो भी होगा बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, सही होगा, है ना। जो सही है वो होगा आपके साथ। जितनी आपने मेहनत की है उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, जितना आप सही रहे हैं उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना आपके लिए सही होगा। दिस इज़ वॉट जस्टिस मीन्स। मतलब जो भी है वो सच और बोलते हैं ना वैलिड, जो बिल्कुल सही है वो होगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड लेट्स सी कि आपके लिए और क्या आया है जून के महीने में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई एम सॉरी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 of swords, okay, 10 of cups, beautiful. Then we have 9 of wands, 4 of pentacles, 3 of wands, and then the last is 8 of cups. ओके, सो वॉट आई फील कि जो आपके लिए जून का महीना होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप नई सीखेंगे जून के महीने में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, नए रिश्ते को शायद आपके लाइफ में न्यू रिलेशन आ सकता है, ठीक है। न्यू रिलेशन आ सकता है, इट्स नॉट, इट कैन, देखो आप में से कुछ लोगों के लिए तो एक लव रिलेशन है जो नया है। अदरवाइज अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उनकी डिलीवरी हो सकती है इन दिस मंथ। बिल्कुल नया रिश्ता बन सकता है, या तो फिर कोई आपके फ्रेंड बहुत करीबी जो बन जाए आगे चल के, ऐसा कोई नया रिश्ता बन सकता है। बेसिकली कोई नया रिश्ता जन्म ले सकता है इन द मंथ ऑफ जून फॉर पाइल नंबर 2। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी एक नया, आप इन्नी बोलते हैं ना, आपको आप नए मिल जाओगे इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। आप खुद को एक नए तरीके से डिस्कवर करोगे, आप खुद को एक नए तरीके से पहचानोगे, जानोगे कि हु यू आर, यू नो व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू, व्हाई यू आर देयर, व्हाई आर यू सर्वाइविंग। ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी इन द मंथ ऑफ जून। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड भी हो सकते हो, आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, आप थोड़ी सी डिलेमा में हो सकते हो, कंफ्यूजन में हो सकते हो, आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ इन द मंथ ऑफ जून, मगर ये जो सब हो रहा होगा ये भी एक अच्छे रीज़न की वजह से हो रहा है, बिकॉज इवेंचुअली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड लाइफ। तो
वो वैसा ही चलता है कि आपको प्रॉब्लम्स में घुमाने के बाद ही आपको एक अच्छा रिजल्ट, आपको एक अच्छा सॉल्यूशन, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है एट द एंड, ठीक है। 10 ऑफ कप्स है, ठीक है, विच मीन्स कि लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी जून में। किन्हीं का अगर बेबी का प्रॉब्लम है तो कुछ लोग प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं जून के महीने में। आपको खुद को देखने का नया नज़रिया होगा, आप दुनिया को नए नज़रिए से देखेंगे, लोगों को भी नए नज़रिए से देखेंगे। इसके अलावा न्यू लव, जैसे मैंने बोला कि नए रिश्ते आ सकते हैं, तो नए रिश्ते आ सकते हैं डेफिनेटली। उसके अलावा आप भी खुद को और ज़्यादा प्यार करना सीख पाएंगे, और ज़्यादा प्यार करना सीख पाएंगे। और मुझे तो एक स्पिरिचुअल भी चेंज लग रहा है। बाकी किसी में क्वीन ऑफ कप्स में नहीं, बट आप अगर ये वाला क्वीन ऑफ कप्स देखें तो मुझे ये जो पीछे का ये जो है ना, पीछे एक चक्र टाइप का, फॉर मी दैट लुक्स लाइक अ हेलो। हालांकि वो एक सीट बनाने की कोशिश है, वो एक क्वीन का ना, वो जो पीछे का हेड होता है, सीट हेड होता है, वैसा दिख रहा है। बट फॉर मी आई डोंट नो व्हाई इट फेल्ट लाइक अ हेलो, एंड आई डेफिनेटली फील कि आप में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको, आई डोंट नो व्हाई आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको कोई ना कोई आंसर, कोई एक चीज़ है जिसका वेट है बहुत टाइम से, वो आपको मिल सकती है इन द मंथ ऑफ 2020, सॉरी इन द मंथ ऑफ जून 2020। ओके, तो 2020 में अगर आपको कोई ऐसी चीज़ थी जो चाहिए थी, जो नहीं मिल रही थी, आप उसको बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर आप बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे ये मिल जाए किसी तरह, तो 2021 के जून के महीने में आपको वो मिल सकती है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेज कि 2020 में जो कोई विश है आपकी अधूरी रह गई है, वो 2021 के जून में कंप्लीट हो सकती है। दैट कैन बी ए किड विश फॉर श्योर। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बच्चा चाहते हैं बहुत डेस्परेटली, और ठीक है, फॉर फ्यू ऑफ यू, ओके, नॉट फॉर एवरीबडी ऑब्वियसली। जो डिलेमा है ना, जो एक कन्फ्यूजन है, वो डेफिनेटली मुझे लगता है पूरी मतलब बोलते हैं ना, एंड के महीने में आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, शुरू में बिल्कुल स्ट्रेस्ड रहोगे, आप अपने अपने में खोए रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ये क्या हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ इट थिंग्स विल चेंज एंड दे विल डेफिनेटली चेंज फॉर यू। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2, एंड आपका जून का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसे ही महीने जाने चाहिए सब कुछ, एक बिल्कुल ऐसे लाला लैंड में जाके भी मज़ा नहीं आता, राइट। So this is how your June is going to be, and I hope you guys enjoyed it. I hope this resonates with you, and अगर रेजोनेट किया है, अगर आपको मज़ा आया है ये वीडियो देखने में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मज़ा आया देख के। एंड अगर कोई भी और क्वेश्चंस हैं आपके, अगर आपके कोई और आप चाहते हो कि उस पर रीडिंग बनाई जाए, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं रीडिंग बनाने का ट्राई करूँगी। ओके, हालांकि आपने कैंडल वैक्स रीडिंग बोली थी, मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी बनाऊंगी, आप परेशान ना हो उसके बारे में। ओके, आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आज देखते हैं कि हमारे पाइल नंबर 3 का जून कैसा जाने वाला है, क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जून के महीने में, ताकि हम आपको ऑलरेडी तैयार कर सकें उन प्रॉब्लम्स के लिए, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेजर अरकाना से आपके लिए क्या आया है पाइल नंबर 3। कौन सा ऐसा कार्ड है जो आपका ओवरऑल एनर्जी शो करने वाला है, जो बेसिक चीज़ शो करने वाला है कि ये चेंज मेजर आएगा आपकी लाइफ में। ओके, ओह सो जो कार्ड आया है आपके लिए वो है द लवर्स। बहुत ब्यूटीफुल से राधा और कृष्ण बने हुए हैं इस कार्ड में, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस कार्ड बेसिकली।
हाँ, तो द लवर्स का कार्ड आया है, मतलब डेफिनेटली कोई लव से रिलेटेड बहुत अच्छा चेंज आने वाला है. यू कैन गेट मैरिड इन द मंथ ऑफ जून, यू कैन गेट एंगेज्ड, या तो फिर बात पक्की हो सकती है, या फिर आई फील यू कैन, इफ़ यू हैव नॉट मेट द पर्सन येट, तो आप मिल सकते हो उस इंसान से. आपके लव्ड वन का बर्थडे आ सकता है. और क्या हो सकता है, आई फील या अभी तो फ़िलहाल मेरे दिमाग में यही सारी चीज़ें आ रही हैं. हाँ, यू कैन गेट प्रेग्नेंट, यू कैन ऑल्सो यू नो रिजल्ट ऑफ लव is also part of the lovers. Okay, yeah, okay, so you can get pregnant, you can actually deliver, you can adopt kids, you can adopt animals. तो इनमें से कुछ भी ऐसा हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून. ओके, ये मेजर एक एनर्जी है. इसके अलावा लेट्स सी कि और कौन सी एनर्जी है. वाओ, द लवर्स, मज़ा आ गया. 2 ऑफ वॉन्ड्स इज द फर्स्ट कार्ड. 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डोंट गेट स्ट्रेस्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देख के. 7 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, Knight of Pentacles, 6 of Wands, where lot of wand energy, definitely very passionate and very, and then Knight of Wands, King of Wands, sorry. हाँ, so this is your किंग ऑफ वॉन्ड्स. मैंने पता नहीं आपको दिखाया या नहीं दिखाया. किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो लॉट ऑफ वॉन्ड एनर्जी फॉर श्योर. ओके, सो बेसिकली लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ हीट, फायर, लॉट ऑफ रोमांस. लवर्स भी आया है, आप देख लो, है ना. सॉरी फॉर दैट नॉइस, बाजू में काम चल रहा है, दैट्स वाई. बहुत सारा पैशन है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, इनकी एनर्जी ही बहुत ज़्यादा होती है, पैशनेट एंड रोमांटिक एंड लस्टी एंड अट्रैक्टिव एंड ऑल ऑफ दैट. तो अगर आप अभी अब फ़िलहाल किसी रिलेशनशिप में नहीं हो तो आप किसी ऐसे इंसान को मिल सकते हो जो कि ही इज़ वेरी ही इज़ वेरी हैंडसम, वेरी सेक्सी एंड lusty, and lust in not a wrong way. Lust is a wrong word. No, it's not a wrong word, but then sexy basically. And then you will also, अच्छा, अगर आप किसी उस इंसान से मिलते हो इन द मंथ ऑफ जून, देन इट इज़ गोइंग टू बी रियली सिर्फ वो चीज़ों को जल्दी नहीं, अगर उन्हें चीज़ों को सोच समझ के संभाल कर एक स्टेप बाय स्टेप भी लेना पड़ता है, तो वो बहुत अच्छे से करते हैं. दे आर वेरी बैलेंस्ड. आई फील कि मतलब अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें चीज़ों को बहुत जल्दी करने की ज़रूरत है, तो वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं. और वो अगर उन्हें चीज़ों को बहुत संभाल कर सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, तो वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं. जल्दी और संभाल कर चीज़ें, दोनों ही सिचुएशन में वो बहुत अच्छे से चीज़ें संभालते हैं. प्लस उसके बाद जैसे मैंने शादी की बात की थी, या शादी से रिलेटेड चीज़ें, वो सब मुझे ये एक विक्ट्री का कार्ड लगता है. मुझे ये बिल्कुल जो आप इसका ओरिजिनल कार्ड है, अगर आपको वो याद है, तो देयर इज़ अ मैन सिटिंग ऑन हॉर्स विथ मंडली, है ना, विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल. वो जा रहे हैं, उनके हाथ में, उनके सर में क्राउन है, उनके हाथ में भाला है, मतलब वॉन्ड है. तो इट लुक्स लाइक
वो बारात में जाते हैं ना घोड़ी पे बैठ कर लोगों के साथ, बिल्कुल वैसा वाइब देता है. फॉर मी दिस कार्ड 6 of Wands इज मोर लाइक अ victory, more like a marriage card. So definitely शादी वादी का जो भी सीन था वो हो सकता है, शादी के बाद शादी. King of Wands आया है, so I again feel very strong and you're going to be very strong, very passionate, very, आपका जून बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाला है और आप याद रखोगे ये जून को फॉर श्योर. पाइल नंबर 3, ये महीना आपके लिए थोड़ा स्पेशल होने वाला है. 10 of Swords है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे. मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि कुछ लोगों के अरेंज सेटअप का अगर कोई सेटिंग चल रहा है कि अरेंज सेटअप में मैरिज वाली सीन है, तो आपको इस महीने में शायद कोई आंसर आ जाएगा कहीं से. Six of Pentacles, तो I definitely feel that, yeah, I definitely feel that there is universe helping you guys. Yeah, things are going to change for you. Pile number 3, you're blessed in the month of June. आपके लिए अच्छा कोई लोग स्ट्रेट भी बदल सकते हैं जून में बदल सकते हैं, या फिर जून के आसपास के महीनों में बदल चुके, अभी आपने जस्ट बदला है या आप थोड़े समय में बदल लोगे, या जून के आसपास तो ज़रूर आपका स्टेट बदल रहा है, या नेशन ही बदल रहा है, या लोकेशन बदल रही है आपकी, आप में से कुछ लोगों की ज़रूर, या तो फिर दुनिया देखने का नज़रिया बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है. कुछ मेजर बदलाव आपके ज़रूर हैं लाइफ में. जून का महीना आपके लिए बहुत सीरियसली बदलावों वाला और डिफरेंट और नई चीज़ें लाने वाला तो डेफिनेटली है. पाइल नंबर 3, आई होप दिस रेजोनेट्स विथ यू. आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स. आई जस्ट होप ये आपके लिए ट्रू हो. अगर ये आपके लिए सच्चा है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके, कि आपके लिए ये रीडिंग सही हुई है. एंड आई होप दिस रेजोनेट्स विथ यू. आई होप यू लाइक इट. एंड अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को, ओके. एंड आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग. पाइल नंबर 3, बाय बाय.